नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान की धारा में उतरने से पहले अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मित्र मिलकर ध्यान मंदिर के भीतर चलेंगे। अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर की ओर आने से पहले आपको जन्म के पश्चात जो भी प्राप्त हुआ, जो भी आपका नाम, आपकी पहचान, आपके संस्कार, ज्ञान, विज्ञान, संबंध, कुछ भी प्राप्त हुआ, उन सब को अपने मन बुद्धि को, चित्त को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर देना, ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। भीतर का रास्ता इतना संकरा है कि उसमें केवल एक ही प्रवेश कर सकता है, आप या मन। दो इकट्ठे प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये ध्यान मंदिर मन के लिए नहीं बना, ये मन मंदिर नहीं है, ध्यान मंदिर है। तो इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के लिए अकेले आना, किसी को भी साथ लेकर नहीं आना। अगर कोई आपके साथ जुड़ गया, भीतर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना। ये वो मयान है जिसके भीतर केवल एक तलवार ही समा सकती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक नवजात शिशु की तरह पावन पवित्र आत्मा होकर के आइए, भीतर चले आइए, ध्यान मंदिर की ओर आइए, चलें, स्वयं के भीतर चलें। आइए, आप जहाँ भी हैं, घर में, ऑफिस में, अपनी दुकान पर, यात्रा में, जैसा भी आपको बैठने को मिले उस आसन में बैठ जाएं। ये जरूरी नहीं कि आपको भूमि आसन पर ही बैठना है। आप कुर्सी पर बैठें, सोफे पर, आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठेंगे। बिल्कुल हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मदमस्त होकर बैठना। थोड़ी देर के लिए बेफिक्र हो जाना। कोई संसार नहीं है आगे का, और जो बीत गया वो लौटने वाला नहीं है। इसलिए भूत और भविष्य से मुक्त होकर के बैठ जाना। ऐसे बैठना जैसे किसी प्रेमी को प्रेम का नशा हो गया हो और वो अपनी सुध बुध खो बैठा हो। इतने बेहोश होकर बैठना, भीतर से, बाहर से तो जागृति रखना, भीतर से इतने मदमस्त होकर बैठना, इतने मदमस्त, एक पागल की तरह, फकीर की तरह। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। बाहर की आंखें बंद होते ही आपके 9 के 9 द्वार बंद हो गए। इन द्वारों का बंद होना बहुत ज़रूरी था। भीतर उतरने के लिए बाहर के सब द्वार बंद करने ही पड़ेंगे।
जैसे ही बाहर की आंखें बंद हुईं, भीतर आज्ञा चक्र शिव नेत्र से स्वतः ही दिखना शुरू हो गया। उससे तो दिख ही रहा था, पर हमने कभी उस नेत्र से भीतर देखा ही नहीं। हमें आज तक सभी ने बाहर मोड़ा। सभी संतों, महात्माओं, गुरुओं ने बाहर के मंदिरों की ओर, बाहर के वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल की ओर मोड़ा। हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, इन सब की ओर मोड़ा। देह को तो उस ओर ही जाना पड़ेगा, बाहर की ओर। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन, इनका विषय बाहर का है। किंतु आपका विषय तो भीतर का है। भीतर की ओर चलिए, ध्यान की ओर, अपने शिव नेत्र की ओर। भीतर देखना प्रारंभ कर दें। जो स्वतः और सहज में दिख रहा है, उसे देखते चले जाएं। क्या दिखता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। उसकी ओर ध्यान नहीं देना कि क्या दिख रहा है। बस साक्षी दृष्टा होकर के, एक विटनेस वॉचमैन बन करके देखते चले जाएं भीतर। जिन जिन को आप बाहर छोड़कर आए हैं, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ध्यान केवल और केवल स्वयं पर, शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर। ये बाहर खड़े हुए सभी विचार, विकार, मन, इंद्रियां तड़प गई हैं आपको अकेला छोड़ करके। इन सब को आपसे ऊर्जा मिल रही थी। बहुत अच्छा किया आपने इनको छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर। भीतर मुड़े, भीतर। इनको अपना नृत्य करने दे बाहर। इनको बाहर चिल्लाने दें। ये ध्यान मंदिर के बाहर खड़े होकर कोई भी स्वप्न दिखाएं, इनकी ओर नहीं देखना। इन्होंने पूरा जन्म हमारा खा लिया। सबसे बड़े शत्रु हैं ये। हमारे ही घर में घुसकर हम पे ही कब्जा कर लिया। बड़ा सुंदर किया आपने इनको ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब आप भीतर देखना शुरू करें। आज तक भीतर हमने कभी नहीं देखा। दिन भर दुनिया भर का कचरा इकट्ठा होता गया भीतर। डस्ट ही डस्ट भर गई भीतर। हमने कभी ध्यान का झाड़ू नहीं उठाया। आज ध्यान अपने आप हमारे भीतर की सफाई करेगा। जैसे ही ध्यान का तेज, ध्यान की अग्नि भीतर जली, भीतर पड़े हुए मंत्र, पूजा पाठ, ज्ञान, विज्ञान, विचार, संकल्प, विकल्प, योजनाएं सब उछल उछल कर ऊपर को आने लगे, शिव नेत्र की ओर। बस इतना ही काम है ध्यान का। जो शिव नेत्र तक आ गया, शिव नेत्र उसे स्वतः ही बाहर कर देगा, खाली कर देगा आपको। आप केवल बैठे रहें, साक्षी दृष्टा होकर भीतर देखते रहें।
बाहर के किसी लोगों का, मंत्र का, गुरुओं का कोई सहारा नहीं लेना। कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। जिसे करने की आदत थी उसे हमने बाहर छोड़ दिया, और जो समर्पित हो सकता है एक शिशु की तरह, उसे हम भीतर ले आए। बस समर्पित हो जाना। आपके समर्पित होने से सारे काम स्वतः होंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखते चले जाएं भीतर। हम सभी साधक बड़े सौभाग्यशाली हैं। संध्या का ये समय जब सभी लोग, सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना में उतरे हुए हैं, उनके भीतर से अनंत ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, और उन ऋषियों के चरणों में हम उतर गए हैं। उनके भीतर से निकलने वाली सारी ऊर्जा हमसे जुड़ सकती है, हमें प्राप्त हो सकती है, अगर हम अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पे बनाए रखें। अपने आप ऊर्जा से ऊर्जा जुड़ जाएगी। ये ऋषि मुनि स्वतः जोड़ लेंगे। बस आप साक्षी होकर देखते चले जाएं। मस्त होकर बैठना, मस्त, बेफिक्र होकर। शरीर को तनाव में नहीं रखना। शरीर ध्यान में बैठे बैठे झुक जाए, गर्दन झुक जाए, गिर जाए, गिरने देना, कोई परवाह नहीं करना। क्योंकि जब तक शरीर बना रहेगा, भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। जब तक आप जागे रहेंगे, नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी तो विश्राम कैसे मिलेगा? आपका अकड़ कर बैठना, तन कर बैठना ध्यान के लिए बाधा है। हल्के फुल्के निढाल होकर बैठना, मस्त होकर। जैसे ही ध्यान लगेगा, शरीर डिस्कनेक्ट होगा, गिरेगा, दाएं बाएं, सामने आगे पीछे, गर्दन झुक जाएगी, लटक जाएगी। कोई परवाह नहीं करना, होने देना। स्वतः होगा, खुद नहीं करना, स्वतः होगा। और गहरे देखते चले जाएं। जन्मों जन्मों के विचार हमने भीतर भरे हैं। साधक कहते हैं विचार ही विचार आते हैं। कोई विचार नहीं आता प्यारे मित्रों, कोई नहीं आता। आने के तो सारे मार्ग बंद कर रखे हैं आपने। अब तो ध्यान में बैठने के बाद केवल एग्जिट द्वार खुला है, शिव द्वार, शेष सब बंद है। अब तो सारे विचार बाहर जा रहे हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आप खाली हो रहे हैं, शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, निर्विचार स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जितने अधिक विचार उठेंगे, उतनी जल्दी आप खाली होंगे। पूरा जन्म भरा है, एक दिन में तो खाली नहीं होंगे, समय लगेगा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें।
बस आप ध्यान में उतरते चले जाएं। शेष काम ये शिव नेत्र अपने आप कर लेगा, अपने आप। केवल आप साक्षी दृष्टा होकर भीतर होने वाली उथल पुथल को देखते रहें। कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। अगर शिव नेत्र के तूफान से भीतर जमा हुए आपके वेद पुराण सामने आए, मंत्र आए, पूजा आए, कोई देवी देवता की तस्वीर, गुरु की तस्वीर आए, पकड़ना नहीं इनको। शिव नेत्र ने सब साफ करना है, खाली करना है, होने देना। शुभ से शुभ, अशुभ से अशुभ आपका कुछ भी नहीं है। जो जो भी सामने आएगा या आ रहा है वो आपका नहीं है, दुनिया का बताया हुआ है, दुनिया का। वापस दुनिया की ओर लौट जाने देना। आपको तो निर्विचार स्थिति में उतरना है, रिक्त होना है, निर्भार, शून्य, खाली होना है। देखते चले जाएं भीतर लगातार। पाँव में दर्द हो जाए, टांगें सुन्न होने लगें, थकने लगें, तुरंत आसन बदल देना। नहीं तो चेतना ध्यान से हटकर दर्द में आ जाएगी। आप कोई संघर्ष और युद्ध नहीं कर रहे, ना ही आसन सिद्धि कर रहे हैं। अगर 5 मिनट बाद भी आसन बदलना पड़े, बदल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान में। ध्यान तो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है। इस स्थूल शरीर में कोई भी घटना घटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गहरे देखते चले जाएं। बाहर की प्रकृति पूरी शांत है, मौन है। यही बाहर की प्रकृति हमें भीतर भी शांत करेगी, मौन करेगी। देखते चले जाएं और गहरे और गहरे। प्यारे साथ को आइए थोड़ा सा मौन की ओर बढ़ें, क्योंकि मौन होते ही ध्यान की गति और बढ़ जाएगी। शब्द बाधा है, कोई भी शब्द, कोई भी क्रिया बाधा है भीतर जाने में। आइए पूर्ण मौन होकर थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर चलते हैं। अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर चलते हैं। ये मौन होने की बात बाहर खड़े इंद्रियों ने, मन ने भी सुन ली है। सब ने अपनी अपनी कमर कस ली है, तैयारी कर ली है आपको नचाने की, कि अब मौन ध्यान होगा,
मास्टर भी मौन होंगे। अब हम साधक को ध्यान से उठा के ले जाएंगे। पास्ट में, फ्यूचर में, योजनाओं, कल्पनाओं में ये सब ने योजना बना ली है। पूरे जाग कर होश और विवेक से बैठना, मन के साथ नहीं जाना। आपने हल्का सा भी इशारा किया मन को, मन आपको ले जाएगा। मन की ओर नहीं देखना, बार बार मुड़ना अपने शिव नेत्र की ओर, स्वयं की ओर। आइए थोड़ी देर अकेले शांत मौन भीतर उतरा जाए।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से हमें सबको सामूहिक ध्यान में बैठने को मिला। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सभी इस अनंत की यात्रा के राही हैं। हम सभी साधक हैं और साधक का काम है सदा बहते रहना। जो साधक सच में प्यासा होगा परम ब्रह्म परमात्मा का, स्वयं का, जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता होगा, उसकी यही पहचान है कि वो कदापि कहीं भी नहीं रुक सकता। जो हमसे सीनियर है, हम उन्हें गुरु का स्थान देते हैं, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक कहते हैं। गुरु जो बाहर का रास्ता दिखाता है, बाहर से हमें संकेत करता है, और सही मायने में सद्गुरु तो हमारे भीतर ही है। बाहर केवल एक पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, फिर भी हम उन्हें गुरु का नाम देते हैं। तो इस अस्तित्व में जितने भी गुरु हैं, साधक हैं, साधक ही हैं सभी, और सभी अपनी अपनी यात्रा पर गतिमान हैं, गतिशील हैं। और यदि कोई साधक, चाहे वो गुरु है या साधक है, कहीं भी रुक गया, उसका रुकना इस बात का प्रमाण है कि उसे परमात्मा से, अनंत से कोई लेना देना नहीं। उसकी जिज्ञासा, उसकी प्यास उस अनंत की नहीं है। बुद्धत्व को उपलब्ध होने की उसकी कोई जिज्ञासा नहीं। हम सभी जानते हैं, जो नदियाँ बहती हैं उनके भीतर कल-कल का नाद भी होता है, उनके भीतर एक पवित्रता भी होती है, और वो अपना एक रास्ता बनाकर बहती हैं, दाएं बाएं नहीं होती। वो रास्ता बनाकर बहती हैं और बहते बहते सीधा सागर तक पहुंच जाती हैं। किंतु आज का साधक, मेरे जैसा महात्मा हो या साधक हो, जहाँ भी उसको कुछ लॉलीपॉप नज़र आता है, उधर को मुड़ जाता है। किसने कोई लालच दिया कि आओ मैं तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देता हूँ, तो साधक उस ओर मुड़ गया। किसी ने कहा मैं शक्तिपात कर देता हूँ, साधक उधर को मुड़ गया। किसी ने कहा मैं तुम्हें सिद्धि करवा देता हूँ,
साधक उधर को मुड़ गया। प्यारे साधकों, अगर नदी अपना स्थान छोड़ कर के थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाएगी तो जो पानी बाहर आ गया नदी से छलक कर, वो गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, किंतु वापस नदी में नहीं आ सकता। और जो गड्ढे में पहुंच गया तालाब में पहुंच गया, उसकी यात्रा रुक गई। लोभ हमारी यात्रा को रोक देता है। ये लोभ ही है कि मैं फलाने संत ने, फलाने महात्मा ने इनविटेशन दिया कि कुंडलिनी शक्ति जागरण शिविर, शक्तिपात शिविर, सिद्धि शिविर दूसरा तो हमें लालच देगा ही, क्योंकि उसकी दुकानदारी है। हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, दूसरे की दुकानदारी की बात तो हम अपनी करेंगे। निस्संदेह मैं लालची हूँ, लोभी हूँ, मैं वासनाओं का भरा हुआ हूँ। तभी तो नदी अपने मार्ग को छोड़ करके उछल कर दूसरी ओर चली गई। मेरा लोभ बताता है, लोभ। किंतु नदी को तो अपने मार्ग पर पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि ये मार्ग मुझे परमात्मा तक ले ही जाएगा, सागर तक ले ही जाएगा। तो जो साधक सच में साधक है, प्रभु का दीवाना मस्ताना है, वो यदि घर से उठे और किसी आश्रम में जाकर बैठ जाए और उसी तालाब में ही पूरी जिंदगी बिता दे और कहे कि मैं साधक हूँ, मेरी प्यास है। प्यारे मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हम कल आपके जीवन में नहीं थे और कल भी नहीं होंगे। वर्तमान में कितनी देर के लिए प्रकृति ने हमें आपसे, आपको हमसे मिलाया, कुछ पता नहीं है। किंतु इतना जरूर विश्वास रखना, यदि आपकी प्यास है परमात्मा तक पहुंचने की, परमात्मा को उपलब्ध होने की, यदि आज उसने आपको हमसे मिला दिया, तो आने वाले कल में उसने आपके लिए हमसे भी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, हमसे भी सुंदर। और यदि कोई हम तक आके रुक गया, हमारी बातों में उलझ गया, हमारे शब्द जाल में, प्रवचनों में, मीठी मीठी बातों में अगर उलझ गया और वो रुक गया पूरी जिंदगी यहीं पर, तो इसका अर्थ उसे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसे शब्दों से लेना देना है। और यदि संत गुरु ईमानदार है, सच में वो ईमानदार है, वो तो स्वयं ही आपको नहीं रुकने देगा, क्योंकि वो स्वयं बहती हुई नदी है। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि कोई उस बहती हुई नदी के साथ बहना चाहे तो एक अलग बात है, फिर वो नदी आपको अपने साथ सागर तक ले जाएगी। किंतु अगर वो कहे कि मैं नदी हूँ, हो वो तालाब रुका हो एक स्थान पर, एक विषय पर, एक संकीर्णता पर रुका हो, तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी का उद्देश्य तो स्वयं को उपलब्ध होना, परमात्मा को उपलब्ध होना, बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, मोक्ष मुक्ति की ओर जाना है।
जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि बुद्धत्व, फिर कितने ही संत महात्मा रास्ते में आए, रुकना नहीं, चलते जाना। हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेकों ऐसे प्रमाण हैं। हमारे जितने भी गुरुजन हुए सनातन पुरातन समय में, आज के समय की बात नहीं करेंगे। आज तो सभी अपनी चारपाई से बांधना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना संसार चलवाना है आपसे, उन्हें अपने सेंटर चलवाने हैं आपसे। किंतु सनातन पुरातन समय में वही संत गुरु अपने शिष्यों को देशाटन की ओर भेजता था। किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास देने के लिए बहुत है, किंतु देशाटन का अनुभव तो देशाटन से ही होगा ना। जब तक हम चलेंगे नहीं, हमें रास्ते में अनेकों संत मिलने हैं, महात्मा मिलने हैं। कोई भी महात्मा, कोई भी संत साधक परिपूर्ण नहीं है। सभी के पास कोई ना कोई मोती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सर्वस्व है, तुम यहीं बैठो, तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, तो मेरी इन बातों में कभी नहीं आना, कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि परिपूर्ण केवल परमात्मा है। परिपूर्ण आपके भीतर बैठा आपका सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, वही परिपूर्ण है। और पंचभौतिक देह को धारण करने वाला कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। हम कहें कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, हम पूर्ण हो गए, नहीं प्यारे साथ को। ये बात हमने पहले भी दोहराई है, पुनः दोहरा देते हैं। संसार की सारी पूजा पाठ, बंदगी, मंत्र पूजा, जितनी भी हैं क्रियाएं, ये सारी आपको ध्यान के द्वार तक लाने के लिए ही है। वो आपको ध्यान के द्वार पे लाके खड़ा कर देती हैं। अब आपको ध्यान के द्वार पे से ध्यान में प्रवेश करना है। ये सारे के सारे आयोजन, ये सारे संस्कार धीरे धीरे करते करते आपको ध्यान की ओर लेके आते हैं। एक दिन आप ध्यान में उतर जाते हैं, ये सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान मंदिर में केवल आप प्रवेश करते हैं। ये ध्यान से पहले की तैयारी है। ध्यान में उतरकर हमें 10 साल लगें या 10 जन्म लगें, कितने लगें कुछ पता नहीं है, किंतु जिस दिन हम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, बोध को उपलब्ध होते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना ही अध्यात्म की ओर चलने का प्रथम कदम है। उसके बाद ही सिद्धत्व की यात्रा शुरू होती है। बुद्धत्व के बाद जब तक हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, तब तक हम एक साधारण इंसान हैं, थोड़ा किसी से आगे, थोड़ा किसी से पीछे। और जिस दिन हम बुद्धत्व को, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होते हैं, उस दिन हमारी अध्यात्म में एंट्री होती है, प्रवेश होते हैं उसी पल। और उस दिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। बुद्धत्व के बाद, बुद्धत्व से पहले तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सक्रिय रहती हैं, सब दिखता है, समझ आता है, किंतु धीरे धीरे जैसे हम कहते हैं साक्षी होते चले जाएं। जिस दिन हम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, उस दिन हम साक्षी दृष्टा होते हैं। वास्तव में उससे पहले कोई नहीं हो सकता।
साक्षी का अर्थ इस प्रकृति में जो भी हो रहा है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो बुरा, लाभ हो या हानि, हर स्थिति के साक्षी, किसी पर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि इस प्रकृति में परमात्मा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। परमात्मा ही परम बुद्धिजीवी है, उसी के निर्णय 100% ठीक होते हैं, उसके द्वारा कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब तक कोई साधक बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, तभी तक कहता है कि ये गलत हुआ, ये अधर्म हुआ, ये पाप हुआ, तभी तक कहता है। किंतु जैसे ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, मौन हो जाता है, समर्पित हो जाता है, हाथ जोड़ देता है, साक्षी हो जाता है, फिर वो कण कण में उस परमात्मा की रज़ा, उसके द्वारा होने वाली हर घटना को देखता है। जैसा गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कि कण कण में मैं हूँ और मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये भाषा, ये शब्द बोध को उपलब्ध संत ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। जब कण कण में मैं हूँ तो नकारात्मक में भी मैं हूँ, सकारात्मक में भी मैं हूँ, फिर कंस में भी मैं हूँ और कृष्ण में भी मैं हूँ, और फिर मेरी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता, ऐसा गीता में कहा गया। ये बात परम सत्य है। तो यहाँ होने वाली हर घटना परमात्मा की इच्छा, उसकी आज्ञा से हो रही है, किंतु हम अपनी मन बुद्धि चित्त तभी तक लगाते हैं जब तक हम अंधकार में हैं, अज्ञानी हैं, सोए हुए हैं। जिस दिन हम भीतर से जाग जाते हैं, हम उसके साथ हो जाते हैं। हमें समझ आ जाती है कि इस प्रकृति में परमात्मा कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब हर जगह ही वही है तो वह अपने से गलत कैसे करेगा, कैसे करेगा। अगर उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, मेरी जैसा अज्ञानी भीतर और बाहर का अंधा तो कहेगा गलत हो रहा है, किंतु बुद्धत्व को उपलब्ध भगवान बुद्ध जैसा इंसान, मीरा जैसी कोई कमेंट पास नहीं करेंगे, साक्षी हो जाएंगे। साक्षी, तू ही करने वाला, तू ही करवाने वाला, हर और तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मौन हो जाएगा। बस उसी दिन से अध्यात्म में प्रवेश मिलता है, उसी दिन से। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, यदि आप सच में साधक हैं, पिपासु हैं भीतर के, तो भीतर के सद्गुरु तक पहुंचने से पहले बाहर के किसी गुरु महात्मा तक रुकना नहीं। जितना मिले हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके, सेवा करते हुए लेते जाना, तुरंत आगे बढ़ जाना। उसकी ऊर्जा से तुम्हें जब तक लाभ मिले, उसकी प्रेजेंस मिले, उसके साथ रहना। जब तुम्हें लगे कि वहाँ से मिलना बंद हो गया, उसकी प्रेजेंस बंद हो गई, आगे बढ़ जाना। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत ऋषि मुनि कहते हैं, और हमारा भी अनुभव है, इस अनंत की यात्रा पर आपको अनंत लाठियाँ बदलनी पड़ेंगी, बदलनी ही पड़ेंगी। किसी भी लाठी से ज़्यादा मोह नहीं करना। ये मेरा गुरु बड़ा प्यारा, बड़ा सिद्ध बुद्ध, ये मोह वाली बातें नहीं करना।
आपका जन्म अनंत के लिए हुआ है, मोक्ष मुक्ति के लिए हुआ है। वो तो यात्रा में, मेले में आपको मिल गया है। संजोग, संजोग जैसे मिला है वैसे बिछुड़ भी जाएगा। आप नहीं छोड़ेंगे या वो नहीं छोड़ेगा, छूट तो जाना ही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्यारे मित्रों, ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं। इससे पहले कि बाहर का कोई महात्मा, संत, गुरु आपका हाथ छोड़ दे, आप अपना हाथ अपने भीतर बैठे परमात्मा को, अपने भीतर बैठे सद्गुरु को पकड़ा देना। अपने भीतर की सोई हुई माँ कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना। ये जागृत स्वतः होगी, इसमें आपका कोई प्रयास काम नहीं आएगा। केवल आप उसके जागरण के लिए एक काम कर सकते हैं, साक्षी होते चले जाएं। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे, आपके भीतर के विकार विदा होते चले जाएंगे। बस निर्मल होने की देर है। तभी तो वो माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति, आपके भीतर का सद्गुरु आपके आसन पर विराजमान होगा। अभी तो मेरे भीतर इतनी प्रतिस्पर्धा भरी है कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं भी दौड़ूं। अभी तो मेरे भीतर ईर्ष्या द्वेष भरा है, लोभ वासना कपट छल भरा है। प्यारे मित्रों, माना कि मैं भीतर से अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं दिखता। सच बात है, नहीं दिखता। किंतु आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप यदि मेरे साथ, अपने मित्र के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा करते हैं, कोई चाल चलते हैं, मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कर आप रहे हैं, फर्क आपको पड़ना है। आपके और मेरे बीच में एक महाशक्ति खड़ी है, परमात्मा। वो हमारे भीतर से बहने वाली ऊर्जा को आप तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि आपने अपने भीतर हमारे प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर लिए। वो प्रकृति, वो परमात्मा बहुत महान है, वो बीच में खड़ा हो जाता है। तो आपकी करनी, आपकी भरनी है। अनेकों साधक कहते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। कारण दूसरे पर नहीं, अपने ऊपर देखना। कोई कहता है हम बैठते हैं, आप हमारे साथ खड़े होते हैं, आपकी प्रेजेंस महसूस होती है, आपकी ऊर्जा महसूस होती है, आप साक्षात प्रकट होते हैं। ये जो आपके और हमारे बीच में परमात्मा है, जो दिखता तो नहीं है परंतु है, ये सब उसी का कमाल है। आप भीतर से ट्रांसपेरेंट हुए, वो आपको आपके आर पार दिखा देता है। आपकी ओर से प्यारे मित्रों देरी है, आपकी ओर से। और ये ट्रांसपेरेंसी तभी उतरेगी जब आप अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, भीतर की ओर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। ये नहीं सोचना कल तक मुझसे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कल के काल को याद नहीं करना, वो बीत गया, जैसा भी था। आप यही मान लीजिए कि प्रभु की ऐसी इच्छा थी, कल तक ऐसा हुआ, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। वर्तमान के पल को जिए, बस। कल तक उसकी जैसी इच्छा थी, उसने वैसा आपसे करवा लिया। कल तक उसकी इच्छा थी कि मैं वाल्मीकि से पहले बाल्या डाकू बनूं, उसने बना के रखा। आज उसकी इच्छा है मैं महर्षि वाल्मीकि हो जाऊं, उसने बना लिया।
किंतु ये तभी होगा जब आप नवजात शिशु की तरह समर्पित हो जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। घटना घटेगी, अवश्य घटेगी। इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे आप सभी साधक अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर पल पल बढ़ते ही चले जाएं। आपके जीवन में कभी कोई तालाब ना बने, आप बहती हुई नदी हो जाएं, ताकि आप सागर तक पहुंच सकें। और किसी ऐसी नदी से जुड़ जाएं जो नदी तेज गति से सागर की ओर बढ़ रही हो, ताकि वो भी आपको सागर तक ले जाने में सहायक बने। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर प्रकृति की ओर लौट जाएंगे, अपने अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर, अपने संबंधों की ओर, अपनी पूजा पाठ, अपनी क्रियाओं की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।